नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता रोकते हैं, उसे धमकाते हैं क्योंकि वो मीट डिलीवर करने जा रहा था। ये पूरा मामला शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखो ये कच्चा नॉन वेज है और क्या है, और शैम्पू सामान है और काफी तेल किसके लिए लाया है? ये पर कितना ऑर्डर करा था मतलब तुम्हारा नाम क्या? लोलू राजपूत है? लोलू राजपूत भोलू राजपूत। क्या तुम हिंदू हो गए काम कर रहे हो, तो शर्म नहीं आ रही? भैया तो कस्टमर ने ऑर्डर करा था। कस्टमर का नाम क्या है? हिंदू में है तनीषा। है? तनीषा तनीषा लेडीज है ये? हाँ भैया। इधर इधर ना नॉन वेज बिके और ना खाया जाए, नहीं यहाँ हिंदू ही नॉन वेज बुक करके मंगा रहे हैं। ये उसका हिंदू ही है या मोमडन है? एक बार हिंदू है ऐसे कॉल करना मैं सामने बोलना कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। अर्जेंट से बोल रहा हूँ बदून से। आज मैडम मंगलवार, आज मंगलवार भी है, सावनी चलने हैं। हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके। आप हिंदू के नॉनवेज कर रहे हो? अच्छा, आप हिंदू नहीं हो? नहीं, आप मोमडन हो? नहीं, हम क्रिश्चियन हैं। और आपको उससे क्या करना? नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। हमको आपको हमें तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है कि आपने कहा आप क्रिश्चियन हो, हमें कोई इशू नहीं है उसका। हम ब्लिंकिट पे तो कर सकते हैं ना। ऑर्डर भिजवा दो मैडम, ठीक है, ऑर्डर भिजवा देंगे। भाई स्थिति हमारे शहर की, ये क्रिश्चियन है। हाँ जी। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, जिनका ये धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, तो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है पुलिस में कि वो मोमडन से गए गुजरे हैं, जिसमें कि मोमडन बदनाम होता नहीं, ये मोमडन से गए गुजरे हैं ईसाई जो होते हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद इनका नतीजा देख लो। अब आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल ये डिलीवरी बॉय जिसका नाम मोनू था, वो अपना काम रोज की तरह कर रहा था। किसी कस्टमर ने मीट मंगवाया था जो वो डिलीवर कर रहा था। इसी दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उसे रोकते हैं और वो उसे बैग खोलने के लिए कहते हैं कि बैग में क्या है जरा दिखाओ। जब वो बैग खोलता है, बैग के अंदर से मीट निकलता है, तो उस पर चिल्लाने लगते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं और पूछते हैं उसका नाम। जब वो कहता है कि मेरा नाम मोनू राजपूत है, तो उसे ये कहते कि हिंदू होकर तुम ये काम कर रहे हो, सावन का महीना चल रहा है। ये कार्यकर्ता यहां नहीं रुकते, ये उस कस्टमर का नंबर लेते हैं, उस कस्टमर को फोन करते हैं और कस्टमर को भी धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि सावन के महीने में आप मीट खा रहे हो। ये एक निजी बयान था, जिसके बाद कस्टमर कहती है कि मैं ईसाई धर्म से हूं और इसलिए मैं मंगा रही हूं। जिसके बाद ईसाई धर्म पर कुछ ये व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और उसके बाद फोन रख देता है। जिसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि मोनू के साथ कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की है। और उसके बाद ये पूरा मामला यही नहीं थमता है। आपको बता दें कि इसके बाद ये कार्यकर्ता ब्लिंकिट स्टोर में जाते हैं, वहां के मैनेजर को धमकाते हैं कि अगर मीट डिलीवर किया गया किसी भी एड्रेस पर, कहीं पर भी अगर डिलीवर किया जाता है, आपकी शॉप बंद करवा देंगे। जिसके बाद ब्लिंकिट के मैनेजर ने शिकायत की। उनका कहना है कि पूरा जो स्टोर में जो उनके लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो डरे हुए हैं। डिलीवरी बॉयज को भी धमकी मिल रही है कि इस तरीके से आप डिलीवर नहीं कर सकते, जिसके बाद वो भी डरे हुए हैं। अब जब इस पूरे मामले की शिकायत गाजियाबाद पुलिस में की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि धर्म के नाम पर किसी को परेशान करना, अभद्रता करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस कार्रवाई के बाद जैसे ये वीडियो वायरल होता है, इस शख्स जो बजरंग दल का कार्यकर्ता खुद को बताता है, वो नप जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ अन्य लोग जो मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे मामले पर गाजियाबाद के पुलिस ने क्या जानकारी दी है, वो सुनिए। कल दिनांक 23 जुलाई 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर पर सिद्धार्थ विहार स्थित ब्लिंकिट के शोरूम के मैनेजर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति उनके स्टोर पर आया था और बिना किसी प्राधिकार के उसके द्वारा वहां पर उनके साथ गाली गलौज की गई व स्टोर को बंद करने की धमकी दी गई। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मनोज वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है
व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कावड़ के नाम पर हाल फिलहाल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिस तरीके से ये कार्यकर्ता बजरंग दल का अपने आप को बता रहा है और कावड़ के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में कई अन्य मामले भी सामने आए हैं जहां पर लोग आस्था के नाम पर अन्य लोगों को परेशान करते हुए भी नजर आए हैं। बीते दिनों एक KFC स्टोर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, अभद्रता करते हैं, वहां पर नारेबाजी की जाती है और स्टोर के कार्यकर्ताओं को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आते हैं। लेकिन यहां पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा है कि धर्म के नाम पर किसी को परेशान कराया नहीं जा सकता। हां, अगर कानून का उल्लंघन या फिर सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं उसका उल्लंघन किया जाता है तो वहां पर पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको हक किसने दिया है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि हम एक ऐसे देश में रहते, भारत में रहते हैं, जहां पर हमें राइट टू प्राइवेसी है और ऐसे में राइट टू प्राइवेसी में अगर हम अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं, लोग अगर धमकाते हैं तो ये कहां तक सही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन उसके नाम पर आप कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते हो। जिस तरीके से इस महिला को फोन करके धमकाया गया, क्या वो सही था? ऐसे में इस देश में जहां पर लोगों को आजादी है खुल के जीने की, हर कुछ करने की, और इस तरीके के लोग अगर आकर डराने धमकाने लगे तो क्या वो सही है? फिलहाल योगी की पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, कार्रवाई की है और इसके साथ ही साफ ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से कोई अन्य इंसान काम करे, उसके काम में रुकावट पैदा करे, उसे परेशान करे और लोगों को डराए धमकाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ये वीडियो में दिख रहा शख्स, जिसने इस डिलीवरी बॉय जो केवल अपना दिन का काम कर रहा था, अपनी कमाई का साधन जो है वो कर रहा था और उसके बाद वो उसको भी धमकाता है, उस महिला को भी धमकाता है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होना लाजमी है। आप अपने आस्था की इज्जत करें, अपने धर्म की इज्जत करें, लेकिन इस तरीके से अपने धर्म को किसी और पर थोपना नहीं चाहिए। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने धमकाया, ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने इस पर सख्त एक्शन लिया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वो लोग जो स्टोर में जाकर हंगामा किया था, ब्लिंकिट के स्टोर मैनेजर के साथ अभद्रता की थी, धमकी दी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो कानून, पुलिस है, प्रशासन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन आप इस तरीके से अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताकर अगर लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, जिसके बाद ये व्यक्ति नप गया है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या इस व्यक्ति के व्यवहार के लिए केवल यही सजा होनी चाहिए या फिर ऐसे लोगों को समाज में कुछ अन्य सजा देनी चाहिए कि इस तरीके के कृत्य, इस तरीके के काम करने से पहले ऐसे लोग 2 बार सोचें? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।